अध्यक्षता हम लोगों के पिता तुल्य गार्जियन, काफी अनुभवी, दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक विचार रखने वाले आदरणीय विमल बॉस जी को हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही आज इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने एवं आज देश भर के दिव्यांगजनों की जो हो रही समस्याएं उन पर प्रकाश डालने और उनको सुदृढ़ और मजबूत बनाने, माननीय सरकार के सिस्टम को अपडेट करने हेतु आज हमारे बीच हम लोगों के गार्जियन एस गोविंद राज सर यहां पहुंचे हैं, जो कोई परिचय का मुहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं कि ये हमारे चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार है। तो हम आज सभी लोग इनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों के। हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि अग्रवाल, कपिल अग्रवाल सर हैं। इन्होंने अपने वक्तव्य में भी बताया कि मैं लगातार 20 सालों से दिव्यांगजनों के प्रति काफी कार्य कर रहे हैं, तो इनके कार्यों को हम सराहना करते हैं, इनको पुनः धन्यवाद देते हैं कि इसी जोश खरोश और ऊर्जा के साथ आप काम करते रहें। और हमारे बीच में हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्य से सभी सम्मानित पदाधिकारी भी यहाँ आए हैं, जो अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिला में, अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में, गांव में दिव्यांगजनों को अंधकार से प्रकाश में लाने का काम किए हैं। उनको भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। कम समय लेते हुए हम अपने माननीय गार्जियन चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी महोदय को बताना चाहते हैं कि महोदय, अभी तत्काल की जो समस्या है, भारत सरकार की जो रेल है, उसमें जो दिव्यांग कोच बनाया गया है, कई बार हम लोगों ने आपके कार्यालय को भी पत्र लिखा है, रेलवे विभाग को भी पत्र लिखा है, लेकिन उसमें अतिक्रमण सकलांग लोगों की होती है महोदय। हमारे दिव्यांगजन टॉयलेट जाने से भी लाचार हो जाते हैं उसमें। तो हम सारे स्टेट के जो आए हुए सम्मानित प्रतिनिधियों की ओर से आपसे आग्रह करते हैं कि तत्काल प्रभाव से अपने कार्यालय से एक पत्र निकाल के रेलवे विभाग को आदेशित किया जाए कि हरेक जो स्टेशन है, उस स्टेशन पर जो जीआरएस के हमारे जो पुलिस विभाग के पदाधिकारी होते हैं, वो उसमें सख्ती से कार्रवाई करें। ये हमारा अनुरोध है महोदय। दूसरा हमारा अनुरोध है कि हमारा जो 28 राज्य है महोदय, सभी राज्य में कहीं कुछ पेंशन है, कहीं कुछ पेंशन है, कहीं कुछ पेंशन है। तो हम माननीय आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम लोग अपने बॉबी गोला जी के साथ मिलकर के पिछले 1 दिसंबर को जंतर मंतर पर हम लोगों ने बड़ी संख्या में सरकार से मांग किया था, वन नेशन वन पेंशन, पूरे देश में एक पेंशन हो और जो हमारे दिव्यांगजन को सम्मानित पेंशन कम से कम 5,000 रुपया हो। ये हम आग्रह करते हैं महोदय। दूसरा है कि प्रत्येक जिले में महोदय एक हमारे जो एमपी होते हैं, उनके फंड से दिव्यांग पूर्णावास बनाने का प्रावधान है महोदय। तो आप अपने कार्यालय से एक पत्र निर्गत करें महोदय कि हरेक जिला में, भारत के हरेक जिला में हमारे दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग पूर्णावास बने, जिसमें हमारे दिव्यांगजन किसी भी सूरत में वहां जाकर के अपनी कमेटी बना सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, रह सकते हैं और अनेकों अनेक कार्य वहां कर सकते हैं महोदय। हमारा आग्रह था महोदय कि हमारी जनसंख्या पूरे देश के आबादी के 15% है, तो इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या होने के बावजूद भी हम लोग अलग अलग भागों में वाले बटे थे, लेकिन हम लोग अब एकजुट हैं महोदय। और कोई भी चुनाव जब आ रहा है तो चुनाव में जिस तरह से पिछड़ी जाति के, अति पिछड़ी जाति के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, महिला जाति के चुनाव में आरक्षण मिल रहा है महोदय, तो हम आग्रह करते हैं अपने राज्य, देश भर के सभी राज्य से आए प्रतिनिधियों की ओर से
कि पंचायती राज का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, उसमें हमारे दिव्यांगजनों को भी आरक्षण मिले। हम आग्रह करते हैं महोदय कि अभी जो भारत सरकार ने एक कंडीशन लगाई है कि जो एक आंख से हमारे दिव्यांग भाई दिव्यांग हैं उनको मानक प्रतिशत 30 किया गया है भारत सरकार की, लेकिन हम अनुरोध करते हैं महोदय आपसे कि उसको 30% को बढ़ा करके 40% कर दिया जाए कि ताकि एक आंख जो जिनका गड़बड़ है हमारे दिव्यांग भाई के वो भी दिव्यांगता के क्षेत्र में आकर के अपना सरकार के सारे लाभ को ले सकते हैं। आग्रह है महोदय कि अभी भारत सरकार ने गरीबों के लिए जो सबसे गरीब वर्ग के लोग हैं, तो मैं समझता हूं महोदय कि हम जो दिव्यांग हैं हमसे ज्यादा गरीब इस धरती पर कोई जाति, कोई समाज, कोई धर्म और कोई मजहब के लोग नहीं। तो ये अंत्योदय योजना जो गरीबों के लिए किया गया महोदय, उसमें अन्य राज्यों में हर एक राज्य में हर एक जिला में एक कंडीशन लगाया गया है कि इतने ही लोगों को अंत्योदय कार्ड बनाया जाएगा। तो पहले तो ये जो बाध्यता है उसको समाप्त किया जाए, और दूसरा क्या है महोदय कि जो पात्र लोग हैं उनको अंत्योदय कार्ड नहीं दिया गया। जो अपात्र लोग हैं वो पैसे दे करके या पैसे करके अपना अंत्योदय कार्ड बना लेते हैं, और जो हमारे पात्र दिव्यांगजन हैं वो ये सुविधा से वंचित रह जाते हैं। तो हम आग्रह करते हैं कि आप जो है हर एक अनुमंडल जो है पूरे भारत का सभी एसडीओ साहब को एक पत्र निर्गत कर दिया जाए महोदय कि पात्र दिव्यांगजनों को भी अंत्योदय कार्ड सरलता से बनाया जाए। दूसरी क्या है महोदय कि जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है पूरे देश में, उसके पहले ये हो रहा था, उसमें हम लोगों ने जमीनी स्तर से देखा है महोदय कि जो हमारे पात्र दिव्यांगजन हैं वो पैसे के अभाव में माननीय प्रधानमंत्री जी का आवास योजना का लाभ नहीं ले रहा। जो पैसे वाले लोग हैं सरकार के कर्मी से मिल करके पैसे दे करके वो अपना सुविधा प्राप्त कर लेते हैं, हमारे दिव्यांगजन नहीं कर रहे हैं। तो इनको निःशुल्क के आधार पे सख्ती से कार्रवाई के साथ आप एक पत्र जारी करें महोदय की भारत सरकार का जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो हमारे दिव्यांगजनों को मिल सके। दूसरा हमारा अनुरोध है महोदय कि भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे स्टेशन पर जो दुकान लग रहा है, स्टॉल लग रहा है महोदय, उसमें हम लोगों ने रेलवे विभाग से भी और माननीय भारत सरकार से भी और माननीय महोदय आपके कार्यालय में भी हम लोगों ने पत्र दिया है कि जो हमारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम धारा 35 कहता है कि 5% आरक्षण, तो 5% आरक्षण रेलवे स्टेशन के स्टॉलों और दुकानों में हमारे दिव्यांगजन को भी मिलेगी, ताकि जो बेरोजगार दिव्यांगजन है वो रेलवे स्टेशन पर अपना दुकान स्टॉल चला सके। ये हमारा आग्रह है। प्रत्येक जिला में महोदय कर्पूरी आवास बनाया गया, अनुसूचित जनजाति छात्रावास बनाया गया, महिला छात्रावास बनाया गया। इसी के तर्ज पर हर एक जिला में हमारे दिव्यांगजनों के लिए 2 छात्रावास महोदय बनवाया जाए, एक दिव्यांग पुरुष छात्रावास और एक दिव्यांग महिला छात्रावास, जिसमें जिले के हमारे दिव्यांगजन जो मेधावी छात्र छात्रा हैं वो छात्रावास में रह करके समुचित ढंग से अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके। ये हमारा आग्रह है महोदय। सबसे बड़ी आज समस्या के साथ हम लोग जूझ रहे हैं महोदय कि भारत सरकार के सभी विभागों में महोदय कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां कई वर्षों से हमारे दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग वैकेंसी रिक्त पड़ा है, उनके रिक्त सारे सीटें रिक्त पड़ी है, जिसके लिए हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय का भी